एक घना जंगल जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे एक छुपा हुआ रहस्य था। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस जंगल से गुजर रहे थे। हर कदम के साथ उनके चेहरे पर शांति और करुणा झलक रही थी। शिष्य चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहे थे। अचानक जंगल की खामोशी टूट गई। दूर से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। पक्षी डरकर उड़ने लगे। शिष्य घबरा गए, लेकिन बुद्ध शांत खड़े रहे। बुद्ध ने आंखें बंद की, जैसे वे कुछ महसूस कर रहे हो। फिर धीरे से आंखें खोली और बोले, चलो देखते हैं। उनकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ करुणा थी। सभी उस दिशा में चल पड़े। शिष्य थोड़ा डर रहे थे, लेकिन बुद्ध बिना रुके आगे बढ़ते रहे, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य बहुत दर्दनाक था। एक शिकारी जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके पैर में बाण लगा हुआ था और खून धीरे धीरे बह रहा था। पास ही एक हिरण कांप रहा था। उसके पैर में भी बाण लगा हुआ था। वह दर्द में तड़प रहा था। शिकारी दर्द से कराह रहा था। वह हिरण का शिकार करने आया था, लेकिन भाग्य ने उसे भी घायल कर दिया था। अब दोनों एक ही दर्द में थे, शिकारी और शिकार। शिष्यों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, भगवान, यह निर्दयी है। यह जानवरों को मारता है। इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए, यही इसकी सजा है। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बहुत सावधानी से शिकारी के पैर से बाण निकाला और अपने चीवर को फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। शिकारी दर्द में था, लेकिन हैरान भी था, क्योंकि पहली बार उसकी मदद कोई कर रहा था। फिर बुद्ध ने हिरण की ओर देखा। वह कांप रहा था। बुद्ध ने धीरे से उसके पैर से भी बाण निकाल दिया। हिरण को राहत मिली और वह जंगल की ओर भाग गया। शिकारी यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप मुझे बचा क्यों रहे हैं? मैं तो हत्यारा हूँ। मैंने कभी किसी पर दया नहीं की। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दर्द सब में एक जैसा होता है, चाहे इंसान हो या जानवर। जब तुम दूसरों को दुख देते हो तो असल में तुम खुद को ही चोट पहुंचा रहे होते हो। करुणा ही सबसे बड़ी शक्ति है। शिकारी रो पड़ा। उसका दिल बदल चुका था। उसने कहा, आज तक मैंने सिर्फ दर्द दिया, लेकिन आज आपने मुझे इंसान बना दिया। पास ही एक पेड़ के नीचे उसका धनुष पड़ा था। उसने उसे उठाया और तोड़ दिया। उस आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। उस दिन के बाद वह शिकारी शिकारी नहीं रहा। वह बुद्ध का शिष्य बन गया। जंगल में फिर से शांति लौट आई और करुणा की एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी, क्योंकि सच्ची ताकत दया में होती है।